कल हमने हेनरी का नियम पढ़ा था और आदर्श विलयनों के बारे में पढ़ लिया था। आदर्श विलयन, ये विचलन नाउ के विलयन है असल में, अनादर्श विलयन। कल हमने आदर्श विलयनों के बारे में पढ़ा था और आदर्श विलयनों के बारे में हमने चार चीजें देख ली थी। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का यानी राउले के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं प्रत्येक तापदाब पर, जिनके लिए आयतन परिवर्तन शून्य होता है, जिनके लिए एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है और जिनमें विलय विलय के बीच आकर्षण बल प्लस विलायक विलायक के बीच आकर्षण बल बराबर होता है किसके? विलय विलायक के बीच आकर्षण बल। अब बात आती है अनादर्श विलयन, तो सीधी सी बात यही आएगी कि जो आदर्श परिस्थिति से विचलित हो जाते हैं। तो मान लीजिए किसी परिस्थिति में, मैंने पहले बताया था कि राउले के नियम से वाष्प दाब का मान 0.5 आता है। राउले का नियम असल में वाष्प दाब निकालने का ही था, PA बराबर XA P0A, ये राउले का नियम है। इस नियम से हमने PA का मान निकाला और उत्तर कितना आ गया? 0.5। तब तो क्या है? 0.5 आना चाहिए, तो ये तो है वास्तविक यानी आदर्श विलयन। लेकिन यदि हमारा उत्तर 0.5 ना करके या तो 0.4 आए या 0.6 आए, यानी वास्तविक मानों से या तो मान कम रह जाते हैं या वास्तविक मानों से मान बढ़ जाते हैं, तो ऐसे विलयनों को कहते हैं अनादर्श विलयन। किस नाम से जानते हैं? अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास नॉन आइडियल से, तो दो कंडीशन हमारे पास हो गई है। पहली कंडीशन, वे विलयन जो राउल्ट नियम से अधिक मान दर्शाते हैं और वे विलयन जो राउले के नियम से कम मान दर्शाते हैं। तो जिनका मान अधिक होता है उन्हें कहते हैं हम धनात्मक विचलन, पॉजिटिव विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो देखिए यहां से आप स्वयं परिभाषा बना सकते हैं। वे विलयन जो राउले के नियम से प्राप्त वाष्प दाबों से अधिक मान दर्शाते हैं। अर्थात अगर राउले ने नियम निकाला है PA बराबर XA P0A, तो इसका जो PA आएगा, मतलब A विलय है उसका वाष्प दाब ये निकाल लिया हमने, तो पॉजिटिव विचलन वालों का मान इससे अधिक होगा और उसको मान लिया हमने P'। तो इसको देखिए हम कह सकते हैं वे विलयन जो राउले के नियम से प्राप्त वाष्प दाबों से उच्च वाष्प दाब दर्शाते हैं। वाष्प दाब का मान तुलनाकृत राउले के नियम के वाष्प दाब से अधिक प्राप्त होता है, क्या कहलाएंगे? धनात्मक विचलन वाले यौगिक। तो ये तो एक सिंपल बात हो गई। वे विलयन जो राउले के नियम से प्राप्त वाष्प दाबों से उच्च मान दर्शाते हैं उन्हें हम धनात्मक विचलन वाले यौगिक कहते हैं। अब बात आती है कि ये इनका वाष्प दाब ज्यादा क्यों हुआ है, क्या कारण रहा होगा? तो अब देखिए इसके और हमारे पास जो है, एक तो ये याद रखना है इसका वाष्प दाब ज्यादा रहेगा राउले के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से। दूसरी बात हमने ये देखा था A और A क्या है? विलय विलय का आकर्षण बल प्लस B और B किसका है? विलायक विलायक का आकर्षण बल, और ये बन गया हमारे पास AB प्लस AB। ये बन गया विलय विलायक यानी विलयन के कणों के बीच आकर्षण बल। तो ये विलयन है, ये विलय विलय है, ये विलायक विलायक। कल भी बताया था विलय जब टूटते हैं, विलायक जब टूटते हैं तो आपस में कण मिलते हैं और किसका निर्माण हो जाता है? विलयन का। अब देखें आदर्श विलयनों के लिए कहा था हमने इनका आकर्षण बल बराबर इनका आकर्षण बल, लेकिन अगर अब इधर का आकर्षण बल इनका और इनका नहीं, इस कण का और इस कण का आकर्षण बल प्लस इस कण का और इस कण का आकर्षण, नहीं विलय विलय प्लस विलायक विलायक का आकर्षण बल, ये तो ज्यादा हो जाए और विलय विलायक का आकर्षण बल जो है वो कैसा हो जाए? कम। ठीक, विलय विलय प्लस विलायक विलायक का आकर्षण बल अधिक है और विलय विलायक का आकर्षण बल कम है। तो बोलिए अगर इनके बीच में आकर्षण बल कम रहेगा तो इनकी भाप भी कैसी बनेगी? जल्दी और ज्यादा मात्रा में बनेगी, और ज्यादा मात्रा में बनेगी तो वाष्प दाब का मान कैसा हो जाएगा? अधिक। मैं थोड़ा इसको आपको और बताता हूँ।
ध्यान दें, ये हमारे पास एक पात्र है इस तरह से, इसमें क्या भरा हुआ है A, इसमें भरा हुआ है B, ठीक है, ये B भरा है। यहां देखिए A भी द्रव है, B भी द्रव है। एक एक कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा है, यानी कण ज्यादा मजबूती से बंधे हुए हैं। जब कण मजबूत बंधे होंगे तो आसानी से टूटेंगे नहीं, और आसानी से टूटेंगे नहीं तो भाप कैसी बनेगी, कम मात्रा में। यहाँ भी आकर्षण खूब ज्यादा है तो यहाँ भी भाप कैसी बनेगी, कम मात्रा में। जब भाप कम मात्रा में बनेगी तो कण कम है तो दाब भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इसका मतलब इनका अगर आकर्षण बल ज्यादा होगा तो वाष्प कम बनेगी और वाष्प दाब कैसा लगेगा, कम। लेकिन जब विलयन बन जाता है तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव विचलन वालों में आकर्षण बल कैसा रहता है, कम विलयन में, यानी हमने इन दोनों को मिला दिया। अब ये मान लीजिए कि इस वाले विलयन को इधर मिला दिया तो ये बन गया A+B, ठीक। अब यहाँ पर जो कण है A और B के, इनके बीच में आकर्षण बल कैसा हो रहा है, कम। और कम होगा तो भाप कैसी बनेगी, ज्यादा मात्रा में, और भाप ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब कैसा लगेगा, ज्यादा। तो हम यही तो कह रहे हैं कि जिनका वाष्प दाब वास्तविक वाष्प दाबों से कैसा होता है, अधिक होता है। वास्तविक वाष्प दाब ये रहा, ये इसका वाष्प दाब कैसा हो जाएगा, कम, और इसका वाष्प दाब कैसा हो जाएगा, अधिक, ठीक। तो कुल मिलाकर के धनात्मक विचलन में एक बात तो ये आ गई। अब हम एक एक पॉइंट को लेते हैं। वे विलयन जिनके वाष्प दाबों के मान वास्तविक वाष्प दाबों की तुलना में या हेनरी और राउले के नियम से प्राप्त वाष्प दाबों से अधिक होते हैं। दूसरी बात, जिनमें विलय विलय का आकर्षण बल प्लस विलायक विलायक का आकर्षण बल का मान अधिक होता है, किससे, विलय विलायक के आकर्षण बल से। अब अगली बात देखें, एक पॉइंट दूसरा, अगर दो चीजों में आकर्षण बल देखें, इन दोनों में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, तो बताइए ये चीजें ज्यादा नजदीक रहेंगी। ज्यादा नजदीक रहेंगी तो आयतन को कैसा घेरेंगी, कम। जितना नजदीक उतना ही घेरेंगी, कम। लेकिन अगर इनमें आकर्षण कम है तो कम है तो दूर दूर रहेंगी, दूर दूर रहेंगी तो एरिया ज्यादा घेरेगा, यानी आयतन ज्यादा घेरेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कणों के बीच आकर्षण बल कैसा है, अधिक, तो इनका आयतन तो मान लिया VR, और यहाँ आकर्षण बल कैसा है, कम, VP। तो किसका आयतन ज्यादा रहेगा, इनका आयतन ज्यादा रहेगा, इनका आयतन कम। तो अगर हम डेल्टा V निकालें तो VP माइनस VR, VP का मान ज्यादा है, VR का कम है, इसलिए ये वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। आ गई पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए एक एक करके हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, देखिए यहाँ आकर्षण बल ज्यादा है तो इन कणों के बीच की जो ताकत है वो भी ज्यादा है। ज्यादा ताकत का मतलब इनकी एंथैल्पी, जैसे हमने मान ली कितनी है, HR, और इनके कणों की ताकत कितनी है, HP। किसकी ताकत ज्यादा है, R वालों की, क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा है। तो यहाँ देखने पर आएगा डेल्टा H, जो निकालते हैं हम एंथैल्पी परिवर्तन, वो HR माइनस HP करके निकालते हैं। अभिकारकों की ऊष्मा माइनस उत्पादों की ऊष्मा। तो देखिए इसकी ऊष्मा ज्यादा आ रही है, ये ताकत ज्यादा है, ये कम है, तो ये मान भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब हमारे पास 4 पॉइंट आ चुके हैं धनात्मक विचलन। वे विलयन जो राउले के नियम से अधिक वाष्प दाब का मान दर्शाते हैं। दूसरा पॉइंट, वे विलयन जिनमें विलय विलय का आकर्षण बल प्लस विलायक विलायक का आकर्षण बल अधिक होता है, किसकी तुलना में, विलय विलायक के आकर्षण बल की तुलना में। वे विलयन जिनके लिए डेल्टा V यानी आयतन परिवर्तन कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब शून्य से ज्यादा। और वे विलयन जिनके लिए डेल्टा H का मान भी कैसा होता है, 0 से ज्यादा या पॉजिटिव होता है, वे सब उनसे कहलाएंगे धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन के लिए धनात्मक धनात्मक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। धनात्मक विचलन के कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए इसके भागों में एक आता है हमारे पास एल्कोहल प्लस जल। एल्कोहल में मेथेनॉल भी ले सकते हैं, एथेनॉल भी ले सकते हैं। कैसे उदाहरण बनेगा, एक एथेनॉल दूसरे एथेनॉल से ज्यादा मजबूती से जुड़ा रहता है,
एक जल दूसरे जल के अणु से ज्यादा मजबूती से जुड़ा रहता है, लेकिन जब एक एथेनॉल जल के अणु से जुड़ता है तो तुलनाकृत बनते तो हाइड्रोजन बंद है, लेकिन तुलनाकृत कम मजबूती से जुड़ता है। इसका मतलब विलय विलय प्लस विलायक विलायक आकर्षण अधिक है, किसकी तुलना में विलय विलायक की। तो एल्कोहल प्लस जल इसका एग्जांपल हमारे पास हो जाता है। एथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस जल, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, फिलहाल दो आप याद कर सकते हैं। अब देखें दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा आदर्श विलयनों का, नेगेटिव विचलन वाले विलयन। जो पॉजिटिव है उनसे जस्ट उल्टे प्रकार होते हैं नेगेटिव विचलन। क्या कहा जाएगा इनके लिए, वे विलयन जिनके वाष्प दाबों के मान राउले के नियम से प्राप्त वाष्प दाबों से कम प्राप्त होते हैं। वे विलयन जिनके वाष्प दाबों के मान राउले के नियम से प्राप्त वाष्प दाबों से कम प्राप्त होते हैं। कैसे देखते हैं, तो देखिए यहां पर जैसा बताया था ए और ए प्लस बी और बी, ये शुद्ध अवस्था में, ये शुद्ध अवस्था में। तो शुद्ध अवस्था में तो किसके नियम के हिसाब से चलते हैं, राउले के नियम के हिसाब से। और इनसे बन गए हमारे पास ए बी प्लस ए बी। जैसा बताया है कि इनका आकर्षण बल विलय विलय का है, तो ये आकर्षण बल दोनों का मिलाकर के जितना योग है ये, और इनका आकर्षण बल ये है विलयन के कणों के बीच का आकर्षण बल, यानी विलय विलय का आकर्षण, विलय विलायक का आकर्षण बल। आदर्श विलयनों में हमने देखा था जितना आकर्षण बल इनका था उतना ही इनका था, तो जितना वाष्प दाब इनका रहेगा उतना ही वाष्प दाब इसका रहेगा। अर्थात कुल हमारे पास होता था PS बराबर PA प्लस PB, इस तरह से। और PA बराबर हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से PA का मान x से P नॉट A प्लस XB P नॉट B, ऐसे निकाले करते थे। अब यहाँ पे देखें, फिर हमने देखा पॉजिटिव विचलन। पॉजिटिव विचलन का मतलब वाष्प दाब का मान कैसा होना चाहिए, ज्यादा। वो कैसे होता है, अगर इनके बीच में आकर्षण कम रहेगा तो भाप आसानी से बनेगी, और भाप ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा। अब यहाँ देखें नेगेटिव विचलन। नेगेटिव का मतलब यह है कि वाष्प दाब का मान कम होना चाहिए। कम कब हो सकता है, उल्टा चलते हैं, वाष्प दाब कम होना चाहिए। कब कम होगा, जब भाप कम होगी। और भाप कम होगी, कब भाप कम हो सकती है, जब इनके बीच का आकर्षण बहुत ज्यादा हो। तो अगर इनके बीच आकर्षण ज्यादा होगा तो इनकी भाप कम बनेगी, और भाप कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगी। तो देखिए ये कंडीशन होती है। तो देखें वे विलयन ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं, जिनमें विलय विलय का आकर्षण बल प्लस विलायक विलायक का आकर्षण बल विलय विलायक के आकर्षण बल की तुलना में कम होता है। क्लियर। अब अगला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट एक तरह से। पहला पॉइंट कौन सा था, पहला पॉइंट था PA डैश इज लेस देन PA, यानी हेनरी और राउले के नियम से प्राप्त वाष्प दाबों से कम वाष्प दाब प्राप्त करना। PB डैश लेस देन PB, ये सब है पहला। दूसरा आ गया ये आकर्षण बल कम है, ये ज्यादा है। तीसरी चीज अभी अभी बताया था, जिनके बीच आकर्षण बल कम होगा वो ज्यादा स्थान घेरेंगे, जिनके बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा वो ज्यादा स्थान घेरेंगे, वो कम स्थान घेरेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कण तो कम स्थान घेरेंगे और ये कैसा घेरेंगे, ज्यादा। तो इसको हमने लिखा BR और ये डेल्टा B अगर निकालें, तीसरा पॉइंट है, तो कैसे निकालते हैं, VP माइनस VR। P का मान कैसा है, कम, और R का कैसा है, ज्यादा, क्योंकि ये आकर्षण कम है तो आयतन ज्यादा घेरेंगे। तो ये मान कैसा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव विचलन के लिए आयतन परिवर्तन कैसा होता है, नेगेटिव। अगला पॉइंट, इसकी ऊर्जा, इनका आकर्षण बल कम है इन कणों में, तो इसकी ऊर्जा हमने HR लिख ली, और इसकी ऊर्जा क्या हो गई, HP। किसकी ऊर्जा ज्यादा रहेगी, तो जहां आकर्षण बल ज्यादा है उसकी ऊर्जा ज्यादा रहेगी। तो अगर हम चौथा पॉइंट निकालें तो डेल्टा H बराबर HR माइनस HP। ज्यादा किसकी है ऊर्जा, HP की, इसलिए ये मान ज्यादा है, ये कम है, तो ये भी क्या आता है, नेगेटिव। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास चार कंडीशन है। तो आप देखिए अनादर्श विलयनों के एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे फिनोल। ये फिनोल का सूत्र है प्लस एनिलीन का विलयन।
इसके अलावा एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म का विलयन, ये सब इन्हीं के एग्जाम्पल है। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का विलयन वो भी इसी का एग्जाम्पल है। तो ये सब ऋणात्मक विचलन है। तो अब आप लोग सारांशतः ये बात देख लें, क्योंकि एग्जामों में जनरली पूछा जाता है। हमारे पास जो राउले का नियम था, वो सर पूरा मैं एक बार ले रहा हूँ उसका नॉर्मल वे में। राउले का जो नियम है वो कहता है कि जो वाष्पशील अवयव होते हैं उसका वाष्प दाब किसके बराबर होता है? P बराबर एक्स पी नॉट, अगर ए निकाल रहे हैं तो P नॉट। तो ये तो राउले का नाम नियम याद करना है। किसी भी वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के मूल भिन्न और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। फिर उसके आधार पर हमारे पास तीन तरह के विलयन थे। एक थे आदर्श, एक थे ऋणात्मक विचलन, एक थे धनात्मक विचलन। आदर्श विलयन वे होते हैं जिनके मान राउले के नियम के समान होते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। दूसरी बात, या वे विलयन जो प्रत्येक तापदाब पर राउले के नियम का पालन करते हैं। वे विलयन जिनके लिए विलय विलय का आकर्षण बल प्लस विलायक विलायक का आकर्षण बल समान होता है, किसके? विलय विलायक के आकर्षण बल के लिए। जिनके लिए डेल्टा V का मान 0 और डेल्टा H का मान 0, तो वो तो होते थे आदर्श। धनात्मक विचलन के लिए, जिनके लिए ये वाला आकर्षण बल किससे ज्यादा होता है? इस आकर्षण बल से अधिक होता है। ठीक है। जिनके वाष्प दाबों का मान राउले के नियम से प्राप्त वाष्प दाबों से अधिक होता है, जिनके लिए डेल्टा V यानी आयतन परिवर्तन पॉजिटिव होता है, और जिनके लिए डेल्टा H बराबर पॉजिटिव होता है, यानी एंथैल्पी परिवर्तन भी पॉजिटिव होता है। ऋणात्मक विचलन बिल्कुल जस्ट उल्टा है, जिनमें वाष्प दाबों के मान राउले के वाष्प दाबों के नियम से कम प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, इनके मध्य का आकर्षण बल इनके मध्य के आकर्षण बल की तुलना में कम होता है, इधर का आकर्षण बल कम रहेगा। अगली बात, डेल्टा V नेगेटिव और डेल्टा H भी नेगेटिव। तो ये हमारे पास विलयनों के प्रकार है। अब देखें इस सत्संग की अगली कथा में हम चलते हैं किस पर? स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण। एजियोट्रोपिक मिक्सचर। कई बार क्या करता है कि पेपर में हिंदी में लिख के दे देता है एजियोट्रोपिक मिश्रण क्या है, तो उस समय पर पता ही नहीं चलता है ये क्वेश्चन भी हमारी बुक में दिए हैं या नहीं दिए। तो अभी तक आपने जितना लाभ लिया जिन चीजों का, उससे आगे हम चल रहे हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण पे। जैसा कि नाम है स्थिर क्वाथी मिश्रण, दो या दो से अधिक विलयनों से, दो या दो से अधिक विलयनों से बना वह मिश्रण या द्रव्य अवस्थाओं से बना वह मिश्रण जिनके क्वथनांक का मान स्थिर रहता है, क्या कहलाते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण। कैसे होता है? जैसे देखिए, ये हमारे पास पानी है और पानी के अंदर ही एल्कोहल मिली हुई है। तो इसमें दो चीज है, एक तो है H2O और एक है हमारे पास एथेनॉल। लगभग दुनिया में जितने भी द्रव हैं सबके क्वथनांक ताप अलग अलग होते हैं, यानी सब अलग अलग ताप पर उबलते हैं। यदि हमको इन दोनों को अलग करना हो तो क्या करेंगे? हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर लगभग इसका शायद 97 डिग्री या कुछ ऐसा होगा जो भी ताप है क्वथनांक का, और इसका है 100 डिग्री। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो पहले कौन उबलना चालू हो जाएगा? एथेनॉल। और इसकी धीरे धीरे करके भाप बनती जाएगी। भाप तो बनती रहती है, लेकिन पूरी की पूरी भाप बन जाएगी, पूरा का पूरा ये उबल जाएगा। तो कुल मिलाकर के एथेनॉल अलग हो जाएगा 97 डिग्री पे। कौन रह जाएगा शेष? 100 डिग्री वाला। तो ये कौन सा गुण है? चाहे हम इसमें 10 विलयन मिला लें, 10 अलग अलग द्रव मिला लें, 10 के क्वथनांक कैसे रहेंगे? अलग अलग। लेकिन कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं, जैसे इन्हीं को अगर हम 95% तो एथेनॉल ले लें और 5% ले लें जल।
अगर हम इस अनुपात में मिला लेंगे तो ये 97 पे नहीं उबलेगा और ये 100 पे नहीं उबलेगा, बल्कि दोनों का एक निश्चित मान हो जाता है। अर्थात जितना क्वथनांक इसका रहता है उतना ही क्वथनांक इसका रहता है, पूरे मिश्रण का क्वथनांक समान हो जाता है। ऐसे मिश्रणों को क्या कहते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण। फिर से समझ लीजिए, अगर हम इसे किसी भी अन्य अनुपात में लेते हैं तो ये अलग ताप पर उबलेगा और ये अलग ताप पर उबलेगा, ठीक है। इसका क्वथनांक अलग ताप पे, इसका क्वथनांक अलग ताप पे। लेकिन अगर एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो दोनों अवयवों के क्वथनांक समान हो जाते हैं। ऐसे मिश्रण जिनके सभी अवयवों के क्वथनांक समान पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब ये स्थिर क्वाथी मिश्रण हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो होता है अधिक स्थिर क्वाथी और सेकंड होता है निम्न स्थिर क्वाथी। अब ये क्या होते हैं? सारी चीजें शब्दों से समझ में आ जाती है। अधिक का मतलब अधिक ही होगा, तो देखिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मान मैंने कितना बताया है? जैसे मान लीजिए ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, ये बताया था मैंने 97 पे उबल रहा है, मान के चलिए। इसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, 97 पे उबल रहा होगा मान लिया। यदि दोनों को मिलाने के पश्चात क्वथनांक का मान लीजिए 101 डिग्री हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा? इस अवयव से भी ज्यादा हो गया क्वथनांक और इस अवयव से भी ज्यादा हो गया। तो ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनके क्वथनांक का मान दोनों अवयव और भी अवयव इसमें मिले हुए अवयवों के क्वथनांकों से अधिक होता है, उन्हें कहते हैं हम अधिक स्थिर क्वाथी। और अगर ये मान हमारे पास रह जाता है कितना? 95, तो इसका 100 है, इसका 97, ये कितना रह गया? 95। तो अब हम कह सकते हैं वे विलयन जिनके क्वथनांक का मान उनके अवयवों के क्वथनांक से कम प्राप्त होता है उन्हें कहते हैं हम निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण। जो विलयन ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं वो तो अधिक स्थिर क्वाथी होते हैं, और जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं वो निम्न स्थिर क्वाथी होते हैं। तो ये हमारे पास स्थिर क्वाथी मिश्रण है। कई बार ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्या कारण है 95% एथेनॉल को प्रभाजी आसवन विधि से अलग नहीं कर सकते? अभी जो बताई मैंने क्वथनांक पर आधारित विधि वो प्रभाजी आसवन थी, यानी एक अवयव पहले उबल जाता है, दूसरा अवयव बाद में उबलता है, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन है क्या कारण है 95% एथेनॉल के जलीय विलयन को प्रभाजी आसवन से अलग नहीं कर सकते? तो उसका रीजन क्या है कि 95% एथेनॉल का जलीय विलयन एक स्थिर क्वाथी मिश्रण है, अतः दोनों अवयवों के क्वथनांक कैसे हो जाते हैं? समान हो जाते हैं, और इसीलिए ये क्वथनांक पर आधारित विधि प्रभाजी आसवन से पृथक नहीं किए जा सकते। तो ये हमारा जो विलयन चैप्टर है उसका एक हिस्सा कंप्लीट होता है। यहाँ तक जनरली कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ तक पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं हम लोगों ने विलयन की परिभाषा देखी, उसके बाद विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, जिनमें हमने देखा था ताप एक महत्वपूर्ण कारक था। गैसीय अगर विलय है तो दाब महत्वपूर्ण कारक हो जाता है, जिसमें हमने हेनरी का नियम पढ़ा था। तो वहां से केवल एक क्वेश्चन ये पड़ता है कि हेनरी का नियम क्या होता है, सीधा डेफिनेशन पूछी जाती है। उसके बाद राउले का नियम आ जाता है। राउले का द्रव द्रव अवस्था के लिए आता है, जिसमें वाष्पता महत्वपूर्ण कारक था। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, द्रव की वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। उसके बाद हमने 3 तरह के विलयन ले लिए, आदर्श और अनादर्श। अनादर्श में 2 तरह के, पॉजिटिव विचलन, नेगेटिव विचलन। और फिर अंत में हमने स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में पढ़ लिया कि अधिक स्थिर क्वाथी और निम्न। अगर दोनों अवयवों से अधिक क्वथनांक हो जाता है तो अधिक स्थिर क्वाथी, और दोनों अवयवों से कम रहता है तो क्या होता है? निम्न स्थिर क्वाथी। और स्थिर क्वाथी क्या होते हैं? वे मिश्रण जिनके अवयवों का मान सभी अवयवों के क्वथनांकों का मान समान हो जाता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। तो आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। सत्संग का लाभ आप लेते रहिए। अगली क्लासों में